हेलो स्टूडेंट, स्टूडेंट सर्कल का 2023 का एक क्वेश्चन में देखो क्या है। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स की बात हो रही है। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल दिस विच सबटेंडेड एंगल थीटा आई एंगल बन रहा है एट द सेंटर C1 इज द सर्कल ऑफ रेडियस आ रहा है। उसमें सर्कल रेडियस जो आ रहा है वो आ रहा है थीटा 1 गिवन है, थीटा 3 गिवन है और कंडीशन गिवन है थीटा 2 फाइंड आउट करना। देखो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन में है क्या जो द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, अगर ये सर्कल है, सेंटर पॉइंट हो गया, और अगर इसमें अगर मैं कॉर्ड ड्रॉ करता हूं, ये कॉर्ड है, तो इसमें मैं कॉर्ड्स की बात कर रहा हूं कि कॉर्ड्स। देखो क्वेश्चन में है क्या मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स, सपोज करो ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स बन रहे हैं। मैं 2-3 कॉर्ड्स का एग्जांपल देता हूं कि एक कॉर्ड यहां पे बन गया, एक कॉर्ड यहां पे बन गया। क्वेश्चन को समझा रहा हूं फिर करेंगे क्वेश्चन। अब ये एंगल सबस्टेंड कर रहा है, इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स गिवन दिए हुए हैं कि एक थीटा बाय एक गिवन है, थीटा 3 एक गिवन है, थीटा 2 जो भी गिवन है एंगल्स। अब हमें जो इसके मिड पॉइंट्स आ रहे हैं, जो इनके मिड पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब ये डिफरेंट एंगल गिवंस हैं और इससे एंगल डिफरेंट गिवन है। अब जो इससे मिड पॉइंट आएंगे, ये इसके मिड पॉइंट आएंगे, इससे जो फिगर बन रही है उसके लोकस की डिस्कशन हो रही है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले कि जो इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके फिगर बनेगी उसकी हम बात करेंगे, उसके लोकस की बात करेंगे। क्लियर है क्वेश्चन? अब जब यूज करना है तो हम सिर्फ एक ही कॉर्ड यूज करेंगे। मैं ड्रॉ करने में एक ही कॉर्ड यूज करूंगा, सिर्फ ये वाली कॉर्ड यूज करेंगे। देखो क्या है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल दिस, हमें सेंटर पॉइंट पता है 4,5, इस सर्कल का रेडियस पता है, रेडियस पता है आपको 4 नहीं 2, रेडियस पता है 2, और सर्कल का जो फर्स्ट एंगल गिवन है, जो फर्स्ट एंगल इस पे सबस्टेंड हो रहा है वो थीटा 1, जो फर्स्ट वाला गिवन है π/3 गिवन है। मतलब ये पूरा एंगल 60 है, ये पूरा एंगल क्या है 60 है। मैं फर्स्ट के लिए 60 लेके चल रहा हूं। तो अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो बेटा पता ही है कि ये इसे हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर देगा, इक्वल पार्ट्स में। तो ये वाला एंगल बन जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 30। हमें जो लोकस फाइंड आउट करना है, जो मूव कर करके मिड पॉइंट मूव करके पॉइंट आएगा, उसका फाइंड आउट करना है। तो ये है h, k। लोकस फाइंड आउट करना तो उस पॉइंट को आप क्या लोगे, h, k। हमें इस p पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है जो कि h, k है। ये वाला p पॉइंट हो गया, ये सेंटर पॉइंट पता है, ये AB हो गया। अगर मैं इस पर्टिकुलर सर्कल के अंदर चलते हैं, इसी पर्टिकुलर सर्कल के अंदर, सॉरी ट्रायंगल के अंदर चलते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर, मतलब P पॉइंट ये है, इस P पॉइंट के अंदर ट्रायंगल लगाएं, मतलब इस ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल APC में चेक करो। अगर ट्रायंगल ABC में चेक करोगे आप, तो APC में आपके पास देखो, अगर ये एंगल 30 है तो इसके सामने परपेंडिकुलर 30 है, तो सामने परपेंडिकुलर इस तरफ बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हमें ये बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेस, ये वाला जो बेस है PC, ये डिस्टेंस फार्मूला से आ जाएगा, बेस PC डिस्टेंस फार्मूला से आ जाएगा, और इस तरफ जो है हमें हाइपोटेन्यूज 2 पता है, रेडियस, इससे बनेगा PC अपॉन AC इज इक्वल टू जो एंगल है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, इसके सामने परपेंडिकुलर नीचे बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा cos 30, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos 30 हो जाएगा। PC वैल्यू है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट ऑफ h माइनस 4 होल स्क्वायर, h माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय AC, AC तो रेडियस है 2 इज इक्वल टू cos 30, cos 30 कितना पता है 1/2, cos 30 इज √3/2, दिस इज √3/2। नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्केयरिंग करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी h माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मतलब r स्क्वायर होगा हमारा। तो ये हमारे पास लोकस की इक्वेशन आ गई है फर्स्ट पॉइंट से। अगर एंगल π/3 है, π/3 एंगल गिवन था, मतलब एंगल हमें गिवन था 60, तो हमने जो हाफ किया तो 30 एंगल हो गया। क्लियर है? हमारे पास फर्स्ट एक इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन बन के आ गई है। इस केस में अगर आप सेंटर पॉइंट देखोगे तो सेंटर पॉइंट है 4, 5, एंड जो रेडियस है फर्स्ट वाला
मैं R1 लिख देता हूं, वो है R1 स्क्वायर इक्वल टू 3 है। रेडियस स्क्वायर कंपेयर पता ना, R1 R स्क्वायर हो जाएगा तो रेडियस स्क्वायर 3 है। फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास। अगर सिमिलर ट्रायंगल में अगर मैं फिर दोबारा से टर्म बनाऊं बट एंगल यूज करो 2π/3, देखो रेडियस तो सेम ही रहेगा। अगर आप इस चीज में जो एंगल है वो 2π/3 यूज करो, एंगल 2π/3 यूज करोगे तो ये जो टर्म बनेगी आपके पास, अगर ये पूरा 2π/3 है, 2π/3 मतलब होता है 120, अगर ये 120 है तो ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा। हाफ एंगल 60 हो जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि 2π/3 तो पूरा एंगल है, एंगल सबटेंडेड तो हाफ एंगल 60 हो जाएगा, तो 60 हो गया दोनों। अब सेम चीज दोबारा से करो, अगर आप सेम टर्म दोबारा से करोगे इस ट्रायंगल के लिए, दोबारा से इन ट्रायंगल एबीसी में, तो अब डिफरेंस क्या आएगा, वही पीसी अपॉन एसी इक्वल टू हाफ एंगल, मतलब ये बन जाएगा cos 60। पीसी वैल्यू पता है आपको h-4 होल स्क्वायर, बिल्कुल सेम स्टेप्स, k-5 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू cos 60 1/2। 2 कैंसिल हो जाएगा, ये नंबर बच जाएगा जो स्केयरिंग करने के बाद h-4 होल स्क्वायर k-5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास सेंटर पॉइंट सेम ही आएंगे 4,5, एंड इसमें जो रेडियस आएगा ये थर्ड वाला हो गया, थीटा 3 है तो थर्ड वाला रेडियस आ गया आपके पास 1, मतलब हमारे पास दो रेडियस भी आ गए, R3 रेडियस स्क्वायर आया, सॉरी R3 स्क्वायर एंड R1 स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं R2 थर्ड एंगल के लिए चलते हैं, जो कि पता करना है हमें एंगल थीटा 2, अगर मैं थर्ड एंगल के लिए चलो तो उस केस में आप जो एंगल यूज करोगे, अगर मैं इसे थीटा, पूरे एंगल को थीटा लेके चलते हैं, जब थीटा 2 लिख लो या थीटा लिख दो, तो ये जो अगर पूरा थीटा है तो ये वाला पार्ट θ/2 एंड θ/2 ही होएगा, पार्ट θ/2 एंड θ/2 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम चलेगा, मतलब ये लेंथ सेम आएगी, रेडियस सेम आएगा। तो इस सर्कल के अकॉर्डिंग अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चेक करूं तो सेम देखो, दोबारा इन ट्रायंगल एबीसी में पीसी अपॉन एसी सेम लगाओगे, बट जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, कॉस एंगल आ जाएगा θ/2, एंगल θ/2 आ जाएगा। यहां पे आप पुट करोगे वैल्यू h-4 होल स्क्वायर प्लस k-5 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू cos θ/2, क्योंकि इस बार वैल्यू नहीं पता तो cos θ/2 ही आ जाएगा। 2 शिफ्ट हो जाएगा एंड आप स्केयरिंग कर दोगे तो आपके पास टर्म बच जाएगी h-4 होल स्क्वायर k-5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 शिफ्ट हो गया एंड स्केयरिंग भी कर दो तो ये बच जाएगी टर्म 4 cos स्क्वायर θ/2, ये हमारे पास टर्म आ गई। तो इस इक्वेशन को देख के हमारे पास सेंटर पॉइंट तो सेम ही आया फिर से, बट इस बार जो रेडियस आया वो बिल्कुल डिफरेंट आ गया, वो आ गया 4 cos स्क्वायर θ/2, सॉरी रेडियस स्क्वायर आ गया, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन में यहाँ पे रेडियस स्क्वायर होता है, रेडियस स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर हो गया दिस नंबर, हमारे पास R1 स्क्वायर भी आ गया, R2 स्क्वायर भी आ गया एंड R3 स्क्वायर भी आ गया। तीनों टर्म्स को इस इक्वेशन में पुट करो, आपके पास पता है R1 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर, R1 स्क्वायर 3, R2 स्क्वायर 4 cos स्क्वायर θ/2 एंड R3 स्क्वायर 1। इसे आप शिफ्ट करोगे तो 2/4, 3 - 1 2 हो गया, 4 नीचे शिफ्ट हो गया, cos स्क्वायर θ/2, इससे आपके पास टर्म बन गई 1/2 और cos θ/2 आ गया आपके पास 1/√2, cos θ/1/√2 है तो इससे θ/2 आ गया आपके पास 45 डिग्री, तो थीटा हो गया 90 डिग्री, 90 मतलब π/2, थीटा मींस 90 π/2, ऑप्शन ए फाइनल आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।